हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। तो देखिए दोस्तों, आज हमें क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कल बताया था, आज हम पढ़ेंगे क्या, आज हम पढ़ेंगे नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग। तो देखिए दोस्तों, आज हम देखते हैं नंबर कोडिंग। ठीक है, तो नंबर कोडिंग का देखिए पहला सवाल, जैसे देखिए कैट अगर कैट को 24 लिखा जाता है और सेड को 24 लिखा जाता है तो सी को क्या लिखा जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, पहला क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर डीप को 60 लिखा जाता है, हेयर को 72 लिखा जाता है, रैबिट को क्या लिखा जाएगा। तो रैबिट को क्या लिखा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 2 को 70 लिखा जाता है, सी को 96 लिखा जाता है, ए को 1 लिखा जाता है, तो दिस को क्या लिखा जाएगा, दिस को क्या लिखा जाएगा, दिस की कोडिंग क्या होगी, है ना दोस्तों। तो चलिए पहले इतने देख लेते हैं। अब देखिए क्या है, अब जैसे कैट को क्या लिखा गया है दोस्तों, 24। ठीक है, आपको पहले तो इनकी नंबरों की जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, इनकी प्लेस के नंबर आने चाहिए, है ना। कौन कितनी प्लेस पर आता है ये आपको याद होने चाहिए, जो मैंने आपको बता दिए थे इससे पहले वाले सेशन में। तो देखिए अब क्या है, सी को क्या लिखा जा सकता है, 3। ए को क्या लिखा जा सकता है, देखिए सी को 3, ए को 1 और टी को 20। 3 + 1 + 20 क्या हो जाएगा, 24। क्लियर। देखिए 19 + 1 + 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 24। ये भी क्लियर हुआ कि नहीं। इसी तरह देखिए आप 19 + 8 + 5 इसको क्या लिखा जाएगा। तो अब बताइए क्या लिखा जाएगा दोस्तों। देखिए 24 8 कितने होंगे दोस्तों, 32। इसको क्या लिखा जाएगा, 32। तो एक आंसर अपना आ गया। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए अब क्या है इसमें, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया, देखिए डी को 4, ई को 5, ई को 5, ई को 16। ठीक है ना दोस्तों, इन सबको जोड़ दें। अगर इन सबको जोड़ने पर क्या आता, देखिए 10 26 4 30 कितना आया दोस्तों, 30। 30 का डबल क्या हो जाएगा, 60। 30 का डबल 60 हुआ ना। इसी तरह आप देखिए 8, एच को 8, ए को 1, आई को 9, आर को 18। इन सब को जोड़ दिया हमने। इन सब को जोड़ देने पर कितना आएगा, देखिए 18 1 19, है ना। 18 1 19, 19 19 28, 28 + 8 36। तो 36 का 2 गुना कितना होगा, 72। इसी तरह हम देखते हैं क्या, 18, ए को 1, बी को 2, आई को 9, टी को 20। तो क्या हो जाएगा, 29 31 32 32 और जे कितने हो जाएंगे, 8 40 यानी 50 ही हो रहा है ना। 20 9 2 1 18, 18 और 2 20, है ना दोस्तों। 20 और 10 कितने हो गए, 30। तो 30 और 20 50। तो 50 दूनी कितना होगा दोस्तों, 100। तो रैबिट को क्या लिखा जाएगा, 100। बात क्लियर है ना। तो चलिए इसी तरह हम तीसरा करते हैं।
अब देखिए आप इसमें क्या है, टी को 20 लिखा जाता है, ओ को 15 लिखा जाता है, लिखा जाता है ना। तो देखिए 20 प्लस 15 कितने होगा दोस्तों, 35, ठीक है। इसी तरह 19, 8 और 5, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 24, 24 प्लस 8 कितने हो जाएंगे, 32, ये कितने हो गए दोस्तों, 32। अब आप देखिए ये 32 हो रहा है, ये 96 है, ये 35 हो रहा है, ये 70 है। तो देखिए यहाँ कितने लेटर हैं, 2 लेटर। तो हमने कितने से गुणा कर दिया, 2 से। 2 लेटर हैं तो 2 से गुणा करने पर कितना आ गया दोस्तों, 70। इसी तरह यहाँ पे कितने लेटर हैं, 1 2 3, तो हमने इसमें क्या किया, 3 से गुणा कर दिया 32 में, तो कितना आ गया, 96। इसी तरह ए में कितना लेटर है, 1। ए में कितना लेटर है, देखिए दोस्तों 1। ए में 1 लेटर होने की वजह से इसको क्या करेंगे, 1 से गुणा, तो कितना आ जाएगा, 1, तो इसका 1। इसी तरह आप देखिए टी को क्या लिखा हमने, 20, एच को क्या लिखा हमने, 8, आई को क्या लिखा, 9, एस को क्या लिखा, 19, ठीक है। अब आप देखिए 20 प्लस 8 कितने होते हैं दोस्तों, 28, 28 और 10 कितने होंगे, देखिए आप 38, 38 और 8 कितने हो जाएंगे, 46, 46 और 10 56, ठीक है, ये कितने होगा, 56। तो ये कितने लेटर हैं, 1 2 3 4, 4 लेटर। तो 56 गुणे 4 कर देंगे, 56 गुणे 4 करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 56 गुणे 4 करने पर कितना आ जाएगा, देखिए 224। 50 गुणे 4 यानी 200 और 6 गुणे 4 यानी 24 यानी 224। बात क्लियर ना दोस्तों। तो देखिए हमने 3 क्वेश्चन कर लिए है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना दोस्तों। देखिए अब कौन सा क्वेश्चन लिखना है हमें, 3 क्वेश्चन हो गए ना अपने। अब देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए अगर ई को 5 लिखा जाए, ई को कितना दोस्तों 5, होटल को 12 लिखा जाए, होटल, होटल को कितना लिखा गया 12, तो लैम्ब को क्या लिखा जाएगा, लैम्ब को क्या लिखा जाएगा, एक क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा हो गया ना। अब पांचवा देखते हैं क्या है। अगर 2 को 19 लिखा जाता है, एम वाई को 16 लिखा जाता है और एच ई को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखिए क्या है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में क्या कहा गया है, यदि ZIP को 198 लिखा जाता है, ZAP को 246 लिखा जाता है, तो MAN को क्या लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं अपन क्या। अब देखिए हम क्या करेंगे, ई को क्या लिखा गया दोस्तों 5, तो ई का प्लेस क्या है 5, कितना लेटर है 1 लेटर, तो हमने क्या किया 1 से डिवाइड कर दिया, 1 से डिवाइड करने पर कितना आया 5, तो कितना आ गया 5। इसी तरह देखिए इनकी प्लेस क्या है 8, 15, 20, 5 और 12, ठीक है ना दोस्तों। अब आप देखिए कितना हो रहा है जी 35,
35 और 5 कितना हो जाएगा 40, 40 और 20 कितना हो जाएगा 60। कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 12। अब आप देखिए तो इसी तरह हम लैम्ब को कर देंगे। लैम्ब कितना है 12, 1 13 और 2, 13 दूनी 26, 2 28, 28 बटे कितने लेटर है 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों 7। क्या आ गया 7। इतनी बात क्लियर हुई ना। तो चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसकी नंबर प्लेस क्या होती है टी की 20 और इसकी 15, 15 और 20 कितना होगा दोस्तों 35, लेकिन 35 तो नहीं है और 35 में अगर 2 से भाग भी देंगे तो वो भी नहीं जाएगा। तो अब क्या कर दें, शायद इसका अपोजिट हो, जी देख लेते हैं। अब टी का अपोजिट क्या होगा जी टी रोड, जी होगा। ओ का अपोजिट क्या होगा लव यानी एल होगा, है ना दोस्तों। जी को हम लिख सकते हैं 7, इसको लिख सकते हैं 12 और 12 7 कितने हो दोस्तों 19। तो बस हो गया ना इसका। इनके नंबर के सम को क्या कहते हैं 19 कह दिया, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं एम का अपोजिट क्या होता है एन, वाई का अपोजिट क्या होता है बी। 14 तो कितने हो गए दोस्तों 16। इसी तरह हम बात करते हैं किसकी 8 की जे एच की। तो देखिए एच क्या है हाई स्कूल, ठीक है ना दोस्तों। एच को लिखा जाता है, इसका विपरीत क्या होता है एस। तो ई का विपरीत क्या होगा भी, ठीक है। E1 पे ऐसे बोला था ना आपसे E1 पे ऐसे हाई स्कूल। तो एच का अपोजिट क्या होता है एस, ई का अपोजिट क्या होता है भी। तो देखिए जे 19 है जे 22 है, 19 प्लस 22 क्या हो जाएंगे दोस्तों देखिए 41। क्या होगा 41, तो जे कितना हो जाएगा 41। चलिए अब आते हैं इस पे। अब आप देखिए जी इसमें क्या लिखा है देखिए ZIP। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें देखिए आप क्या इसमें ये कर सकते हैं जेड का अपोजिट क्या होता है ए, टी का आई का अपोजिट क्या होता है आर, पी का अपोजिट क्या होगा के को क्या लिखा जाता है 11, आर की कोडिंग कितनी होती है 18, 18 और 10 कितने हो जाएंगे 28 1 29, 29 और 1 30। तो कितने हो गए दोस्तों 30। अब क्या 30 जे बन रहा है नहीं बन रहा ना। तो हम क्या करेंगे देखते हैं। तो इसमें 3 से प्लस कर देंगे, 3 प्लस करने पर कितना आ गया दोस्तों 33। 33 में किससे गुणा कर देंगे 6 से, 6 से गुणा करने पर ये बना कि नहीं देखिए आप 30 प्लस 3 33 और 33 को हमने क्या किया दोस्तों 6 से गुणा किया। 33 को 6 से गुणा करने पर कितना आता है दोस्तों देखिए 3 18 3 18 19 आया ना दोस्तों। इसी तरह हम क्या कर देंगे जेड को ए वर लिख देंगे, ए को जेड लिख देंगे, पी को के लिख देंगे। अब इसकी नंबर कोडिंग क्या है 1, इसकी नंबर कोडिंग क्या है 26, इसकी नंबर कोडिंग क्या है के की 11, ठीक है दोस्तों। 26 प्लस 12, 26 प्लस 2 28 और 10 38, ठीक है ना दोस्तों। 38 प्लस 3 और इंटू 6 कितना आ जाएगा 246। तो इसी तरह हम इसकी कर देंगे। इसका अपोजिट क्या होगा एन, इसका अपोजिट क्या होगा जेड, इसका अपोजिट क्या होगा दोस्तों एन जेड और एम। तो इनकी नंबर कोडिंग क्या है देखिए 13 14, 13 14 27, 27 26 26 कितने होते हैं 52, 52 1 53, 53 हुआ ना 53। तो 53 प्लस 3 कितने होगा दोस्तों 56। 56 में कितना करेंगे 6 से गुणा। जब 56 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों देखिए 5 6 31 यानी 300 तो जे आया और 6 36 जे आया, मतलब 336। कितना आ गया दोस्तों 336 होगा ना। तो देखिए हमने कितने सवाल सॉल्व कर लिए दोस्तों 6। हमने इसकी पहली टाइप हमने इसकी कंप्लीट कर ली, नंबर कोडिंग की हमने जो पहली टाइप है इसकी कंप्लीट कर ली। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप पे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए दोस्तों ए वाला पैटर्न हमने कर लिया। अब हम करते हैं कौन सा पैटर्न इलॉजिकल पैटर्न, ठीक है ना दोस्तों।
तो देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं कौन सा पैटर्न, इलॉजिकल पैटर्न। ठीक है ना। अब इलॉजिकल पैटर्न में देखिए अब क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन इसका क्या होगा, जैसे वॉयल, VOIL, वॉयल, वॉयल को क्या, देखिए वॉयल को क्या लिखा गया है, 5, 31, 19, 25। ठीक है ना दोस्तों। अगर वॉयल को 5, 3, 19, 19 और 25 लिखा गया, क्या लिखा गया दोस्तों, 25, तो ACNE को क्या लिखा जाएगा, ACNE को क्या लिखा जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। देखिए अगर वर्क, बात करते हैं वर्क की, तो वर्क को क्या लिखा जाता है, देखिए 4, 6, 9 और 2। वर्क को अगर 4, 6, क्या है 4, हाँ देखिए वर्क को क्या हम क्या लिख रहे हैं दोस्तों, 5, 6, 9, 2, तो डन को क्या लिखा जाएगा। चलिए पहले हम 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए आप इनकी नंबरिंग कर लें हम पहले। नंबरिंग क्या होती है, नंबरिंग लिख लें पहले, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 9, इसको 12। अब हम देखते हैं क्या, जी क्या है 5, तो 2 गुणा 2 प्लस 1 कितना हो जाता है, 5। तो इसका कितना, 2 गुना प्लस 1 कर दिया तो कितना हो गया, 5। इसी तरह हम इसको भी कर देंगे, 15 दूनी 30 प्लस 1 31। इसी तरह हम इसको देखते हैं, 9 गुणे 2 यानी 18 प्लस 1 19। इसी तरह हम इसको देखेंगे, 12 दूनी 24 प्लस 1 25, है ना दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, इसकी देखें इसकी नंबर क्या है, ए को ए की पोजीशन 1 है, सी 3 है ना, इसको देखिए 14 है, इसकी देखिए 5। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, 2 का गुणा करके प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। इसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा प्लस 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 7। इसी तरह इसका 2 का गुणा करेंगे, इसमें प्लस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 29। इसी तरह इसमें 2 का गुणा कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, क्या हो जाएगा 11। तो इतनी बात आपको समझ में आई ना। कौन सा पैटर्न हो गया जी, इलॉजिकल पैटर्न का पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन पे देखिए कैसे, इसको क्या लिखा जा सकता है, 23। इसको कितना लिखते हैं, 15। इसको कितना लिखते हैं, 18। इसको कितना लिखते हैं, 11। ठीक है ना दोस्तों। अब आप देखिए इन दोनों को जोड़ दिया जाए, 2 और 3 को, तो कितना होता है 5। इसी तरह 5 1 को जोड़ दिया जाए, कितना होता है 6। इसी तरह 8 और 9 को जोड़ दिया जाए, कितना होता है 9। इसी तरह 1 और 1 को जोड़ दिया जाए तो कितना होता है 2। तो देखिए इनका क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे, 4, 15, 14, 13। देखिए अब 4 को 4 ही लिखा जा सकता है, 15 को क्या लिखा जाएगा 6, 14 को क्या लिखा जाएगा 5, 13 को क्या लिखा जाएगा 4। बस इनकी कोडिंग हो गई जी। इतनी बात क्लियर हुई ना दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन। देखिए आगे देखें तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया दोस्तों, देखिए वर्क, WOR के वर्क, वर्क को क्या लिखा जाए, देखिए क्या है, वर्क को लिखा जाए क्या, 4
12, 9 और 16। तो डन को क्या लिखा जाएगा, पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। तो देखिए क्या है, अगर चौथे क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो क्या है, PRMT। PRMT को क्या लिखा जा सकता है, 2, 4, 9 और 7। तो KDJQ को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब पांचवा क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन में क्या है, रिक्वेस्ट को क्या लिखा गया, S2 R3 नहीं, 3 नहीं होगा, 5 होगा, 5 2 TU, ठीक है ना दोस्तों। तो एसिड की कोडिंग क्या होगी, एसिड की कोडिंग क्या होगी, अब आप देखिए क्या, अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें बात करते हैं वर्ग की। जैसे ही हम वर्ग की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं वर्ग को क्या लिखा जा सकता है, 23, 15, 18, 11। 23 से 4 तो नहीं बन रहा, तो क्या W का अपोजिट है, W का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, D लिख सकते। इसके अपोजिट को क्या लिख सकते, L। इसके अपोजिट को क्या लिख सकते, I। इसके अपोजिट को क्या लिख सकते अपन, KP, ठीक है दोस्तों। तो D को क्या लिखते, 4, L को क्या लिखते, 12, I को क्या लिखते, 9, P को क्या लिखते, 16। तो बस अब कुछ करना ही नहीं, सॉल्व। तो हम क्या करेंगे, D का अपोजिट W, O का अपोजिट L, N का अपोजिट M, E का अपोजिट क्या होगा V। तो W को क्या लिखेंगे, 23, L को क्या लिखेंगे, 12, M को क्या लिखेंगे, 13, V को क्या लिखेंगे, 22। क्लियर हो गया लोग, सॉल्व। अब बात करते हैं हम चौथे क्वेश्चन की। जैसे हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, आप देखिए क्या है, इसमें क्या लिखा, इसकी नंबरिंग क्या होती, 16, 18, 13, 20, ठीक है दोस्तों। 16, 18, 13, 20, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए इसको कैसे लिख सकते, 2, 4, 9 कैसे बना होगा, शायद इसका प्लस करके, देखिए प्लस करके बन रहा कि नहीं। अब प्लस करके कैसे, अब आप जे भी देखिए, 2 + 0 कितना होता है दोस्तों, 2। 1 + 6 कितना होता है दोस्तों, 7। इसी तरह 1 + 3 कितना होता है दोस्तों, 4। इसी तरह 1 + 8 कितना हो दोस्तों, 9। 1 + 8 9, ठीक है ना। तो देखिए अब ये कौन सी वो लग गई, आप बताइए। ये लग गया हमारा कौन सा पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, है ना। इसमें लग गया हमें रिवर्स पैटर्न। अब देखिए इसे यहां देखते हैं, रिक्वेस्ट को कैसे लिखा गया, R के बाद S, E के बाद 2, Q के बाद R, U के बाद 5, E के बाद, मतलब आप ये देखिए ये क्या है, स्वर, वॉवेल्स। क्या है दोस्तों, वॉवेल्स। मतलब वॉवेल्स की हम नंबरिंग कर रहे हैं, और जो भी हमें अल्फाबेट दिए गए हैं, बाकी अल्फाबेट जो दिए गए हम उनमें क्या कर रहे हैं, +1। यानी तुझे कौन सा पैटर्न लग रहा है दोस्तों, फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है ना। तो देखिए R को S, Q को R, है ना। इसी तरह S को T, T को U, यानी फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है। तो हम क्या कर देंगे, और ये देखिए ये है क्या, प्लेस का नंबर, E कितने प्लेस पे है, U कितने प्लेस पर है, E कितने प्लेस पर है। जैसे A E I O U, A E I O U, इनकी प्लेस क्या है, देखिए A पहले नंबर पर, E दूसरे नंबर पर, I तीसरे नंबर पर, O चौथे नंबर पर, U पांचवें नंबर पर। तो क्या होता है, कभी कभी हमें वॉवेल्स भी दे दिए जाते हैं, तो हम उनकी नंबर की प्लेस देखते हैं, कितने नंबर पर कौन सा वॉवेल्स है।
इसी तरह देखिए ए कितने नंबर पर, पहले नंबर पर। सी के बाद क्या आएगा दोस्तों, डी आएगा। आई कितने नंबर पर है, देखिए तीसरे नंबर पर है। इसी तरह डी के बाद क्या आएगा दोस्तों, ई आएगा। लो सॉल्व हो गया, ठीक है ना। चलिए तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मैनेजर मैनेजर को क्या लिखा जाता है, देखिए 34, कितना दोस्तों 34 यानी 34। डायरेक्टर को क्या लिखा जाता है, देखिए डायरेक्टर को क्या लिखा जाता है 35। तो असिस्टेंट को क्या लिखा जाएगा, असिस्टेंट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए असिस्टेंट की। अब मैनेजर को 34 कैसे लिखा जा सकता है, अब जी देखिए ये तो अकेले ही 13 होता है, 13 + 14, 14 + 28, 28 × 29, 29 + 7 मतलब 34 से तो ज्यादा ही हो रहा है। तो अब हम क्या करें, अब आप देखिए इसमें क्या आएगा, जैसे कितने इसमें कितने जी देखिए आप कितने वोवेल्स हैं, 1 2 3, कितने वोवेल्स हैं दोस्तों 3, तो मतलब क्या हो जाएगा 3 अंक, 3 डिजिट। अब बात करते हैं कितने कॉन्सोनेंट हैं, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 4। तो मतलब लॉजिक हमारा लग गया। अगर लॉजिक लग गया तो आप देखिए कितने वोवेल्स हैं, पहले तो 1 वोवेल्स 2 वोवेल्स 3 वोवेल्स, तो मतलब लॉजिक लग गया। इसी तरह आप देखते हैं एक कॉन्सोनेंट, दूसरा कॉन्सोनेंट, तीसरा कॉन्सोनेंट, चौथा कॉन्सोनेंट, पांचवा कॉन्सोनेंट, मतलब एक लॉजिक जे भी लग गया, तो कॉन्सोनेंट हो गए ना। अब इसी तरह इसको बनाएंगे, जब इसको इसी तरह बनाएंगे तो क्या होगा, 1 वोवेल्स, दूसरा वोवेल्स, तीसरा वोवेल्स, तो मतलब कितने अंक 3 डिजिट। इसी तरह कॉन्सोनेंट 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 3 हो गए ना, 4 5 और 6, तो कितने कॉन्सोनेंट हो गए दोस्तों 6। तो कॉन्सोनेंट क्या हो गए जी, वोवेल्स हो गए, तो बस 36 बन गया। तो दोस्तों बात क्लियर हुई ना। तो चलिए अब ये वाला पैटर्न अपना खत्म हो चुका है। अब चलते हैं अपन मिक्स कोडिंग पे। अब मिक्स कोडिंग की बात करते हैं तो देखिए उसमें पढ़ना है हमें कौन सा पैटर्न, ओल्ड पैटर्न। मिक्स कोडिंग में हम केवल ओल्ड पैटर्न ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ी देर के बाद हम मिक्स कोडिंग की शुरुआत करते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम अपना मिक्स्ड वाला पैटर्न, ठीक है। अब बात करते हैं हम मिक्स्ड पैटर्न की। कौन से पैटर्न की दोस्तों, मिक्स्ड पैटर्न, मिक्स्ड कोडिंग, है ना। तो अब देखिए मिक्स्ड कोडिंग में पढ़ना क्या है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी हम देख लेते हैं और भी कुछ है ना क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अगर जनवरी को क्या लिखा जाए 7, ठीक है। इसी तरह अगर मार्च को क्या लिखा जाए 5, अगर मई को क्या लिखा जाए 3, तो जुलाई तो जून बराबर नहीं है जुलाई, ठीक है।
अब इसके कुछ हमें ऑप्शंस दिए जाएंगे। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन है दोस्तों क्या, देखिए पहला ऑप्शन क्या है। अगर पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो 3, दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं तो 5, तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो 4, चौथे ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो नन। ठीक है ना दोस्तों। अब आप बताइए कि कैसे। देखिए चलो तो अब हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जनवरी को क्या लिखा गया 7, तो 7 कैसे लिखा गया होगा। इसमें एक पैटर्न, इसमें क्या करेंगे 8 माइनस 1 जनवरी की। देखिए जनवरी कौन सा महीना है, पहला महीना। ठीक है, तो जनवरी की कोडिंग 1 हो जाएगी, तो 8 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों 60। अब मार्च कौन सा महीना है, तीसरा महीना। जब मार्च तीसरा महीने है तो हम क्या करते हैं 8 में से 3 घटा देंगे। जैसे ही 8 में से 3 घटाएंगे 5 आ जाता है। इसी तरह हम क्या करेंगे मई यानी 8 में से कितना घटाएंगे 5, 8 में से 5 घटाने पर कितना आएगा 3। तो अब आप देखिए क्या होगा, जून कितना महीना है, छठवां महीना, 8 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 2। ठीक, इसी तरह जुलाई कितना महीना है, जुलाई है हमारा 7वां महीना। अब 8 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 8 में से हम 7 घटाएंगे तो 1। ठीक है ना। तो देखिए जून दोनों ही इक्वल नहीं है। ठीक है, जब दोनों इक्वल नहीं है, अब ये इक्वल कैसे नहीं है, अब अपन देखते थे क्या, अपन ये देखते कि 3 3 6 1 7, इनके लेटर्स देखते कि जनवरी में कितने लेटर्स हैं। तो जनवरी में दोस्तों कितने लेटर्स हैं 7, तो हम सोचते क्या 7 कोडिंग है। इसमें देखते कितने लेटर्स है 5, तो क्या इसकी 5 कोडिंग है। इसमें देखते कितने लेटर है 3, तो इसकी कोडिंग 3 होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें 4 लेटर, इसमें 4 लेटर, तो इनकी कोडिंग कितनी होनी चाहिए 8 तो ऑप्शन ही में नहीं है। ठीक है ना। तो फिर हम कैसे सोचते, तो फिर एक लॉजिक बनता 8 में से कौन सा महीना है, पहला महीना, 8 में से 1 घटा दो तो 7 बनेगा। इसी तरह कौन सा महीना है, मार्च तीसरा महीना। जब मार्च तीसरा महीना है तो हम क्या करेंगे 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 बनेगा। इसी तरह मई कौन सा महीना है, 5वां महीना, तो 5वें महीने में क्या करेंगे 8 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तीसरा महीना 3 है ना। तो हमसे देखिए क्वेश्चन में कहा जाएगा जून प्लस जुलाई बराबर होंगे और ऑप्शन हमें दिए जाएंगे। ठीक है, अभी हमने जी लिखा नहीं था है ना थोड़ी, तो अब जी लिखते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, जून प्लस जुलाई बराबर क्या होगा। तो जून प्लस जुलाई बराबर क्या होगा दोस्तों, इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी 2 बचेगा जी, और जी कितना बचेगा 1, तो 2 प्लस 1 मिलकर कितना बनाएंगे 3, और 3 कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो गया ना। तो चलिए जे वाला खत्म हो चुका है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आपको समझ में आया ना, तो चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया क्या, यदि लाल का अर्थ पीला, क्या दोस्तों, यदि लाल का अर्थ, लाल का अर्थ या लिखा जाए मतलब, लाल का अर्थ या मतलब क्या है, पीला, क्या दोस्तों पीला। अब क्या है, यदि पीले का अर्थ या मतलब क्या है दोस्तों, नीला। इसी तरह यदि
नीला का अर्थ या मतलब नारंगी। नारंगी। यदि नारंगी का अर्थ या मतलब नारंगी का अर्थ या मतलब क्या है दोस्तों? हरा। यदि हरा का अर्थ लाल, हरा का अर्थ लाल, तो आसमान का रंग क्या है? दिख तो रहा ना? देखिए नीचे वाला दिख रहा कि नहीं? आसमान का रंग क्या है। ठीक है, तो देखते हैं अब आसमान का रंग क्या होता है दोस्तों? नीला। क्या होता है? नीला। आसमान का रंग क्या होता है? नीला। दिख रहा है ना? तो आसमान का रंग क्या होगा? नीला। अब देखिए जब भी आपको ऐसा सवाल आए और आपको क्या कहा जाए कि यदि नीले का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ नीला है और हरे का अर्थ लाल है और लाल का अर्थ हरा है, तो आसमान का रंग क्या होगा, ऐसे पूछ लिया जाए। कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या देखना है इसमें दोस्तों? आपको इसमें देखना है अगर लिखा हो का मतलब, का अर्थ या मतलब, दो चीजें दी गई, आप देखना क्या का अर्थ या मतलब, इन दो चीजों में से अगर कोई भी आया हो तो आपको क्या करना है? आसमान का रंग क्या होता है दोस्तों? नीला। ठीक है ना? आपको देखना क्या है, नीले के जस्ट बिफोर क्या है, नीले रंग के जस्ट बिफोर क्या दिया गया। तो इसमें नीले रंग के बिफोर यानी क्या दिया गया है? पहले क्या दिया गया? नीले के पहले पीला। ठीक है, तो आसमान का रंग क्या होगा दोस्तों? पीला। तो कुछ नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है। अगर आपको दिया गया हो क्या का अर्थ या मतलब, तो आपको क्या कर देना है, जो नीला है इसके जस्ट बिफोर वाला क्या होगा, जो लिखा होगा वो पीला, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पीला। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर हुई। अब अगर आपसे देखिए कहा जाए क्या, यदि लाल, यदि लाल को यदि लाल को यदि लाल को पीला कहा जाए, फिर से लिख लेते हैं, देखिए क्या है, यदि लाल को पीला कहा जाए, ठीक है ना, यदि लाल को पीला कहा जाए, यदि पीले को क्या है दोस्तों, पीले को नीला कहा जाए, नीला कहा जाए, नीले को नारंगी कहा जाए, नीले को नारंगी कहा
जाए। यदि नारंगी को हरा कहा जाए, हरा कहा जाए। यदि हरे को लाल कहा जाए, लाल कहा जाए, तो आसमान का रंग क्या होगा? आसमान का रंग क्या है? ठीक है ना दोस्तों। अब आपको क्या पता है, देखिए अब आपको ना ही का अर्थ दिया गया है, ना ही मतलब दिया गया है। जब आपको दो ही चीजें नहीं दी गई हो, या तो का अर्थ या मतलब, तो हम क्या करते हैं इसमें, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे आसमान का रंग क्या होता है दोस्तों, नीला। आसमान का रंग अगर नीला होगा तो नीले के जस्ट आफ्टर क्या होगा, यानी नीले के बाद में कौन सा रंग आया है। तो देखिए आप नीले के बाद में कौन सा रंग आया है, नारंगी। ठीक है ना। अगर नीले के बाद नारंगी आया है तो आसमान का रंग क्या हो जाएगा दोस्तों, नारंगी। आसमान का रंग क्या हो जाएगा, नारंगी। बस यही हमें करना था, यही हमारा उत्तर हो गया, नारंगी। आसमान का रंग कैसा है, नारंगी। अब चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर का अर्थ आए या मतलब आए तो हम क्या कर देते हैं, जस्ट बिफोर वाला यानी पहले वाला, और अगर का अर्थ है मतलब ना आए तो हम कौन सा रंग करते हैं, जस्ट आफ्टर वाला यानी बाद वाला। चलिए अब आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए यदि हवा का मतलब पानी है, तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि हवा का मतलब पानी, क्या है दोस्तों, हवा का मतलब पानी है, पानी का मतलब आग, पानी का मतलब आग, आग का मतलब, आग का मतलब ठंडा, आग का मतलब क्या है, ठंडा, ठंडा का मतलब गरम, ठंडा का मतलब गरम। तो मछली कहाँ रहती है। ठीक है ना दोस्तों। यदि हवा का मतलब पानी है, पानी का मतलब आग है, आग का मतलब ठंडा है, ठंडा का मतलब गर्म है, तो मछली कहाँ रहती है। ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, का मतलब दिया गया है ना, बस क्वेश्चन को यहीं से पकड़ना है हमें। क्या दिया गया है, मतलब। जैसे ही मतलब दिया गया तो हम क्या करते हैं, जस्ट बिफोर वाला। अब आप देखते हैं मछली कहाँ रहती है, पानी में। एक बात तो क्लियर है कि मछली कहाँ रहती है, पानी में। अब देखिए पानी के जस्ट बिफोर क्या है, हवा। पानी के जस्ट बिफोर में क्या दिया गया है, हवा। तो मछली कहाँ रहती होगी दोस्तों, हवा में। बात क्लियर ना। ठीक है, तो चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है। ठीक है ना। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पैटर्न पे।
बस आपको इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें, है ना दोस्त। तो बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। देखिए अब आते हैं हम क्या, मिक्स्ड कोडिंग वाले पैटर्न। तो मिक्स्ड कोडिंग में क्या कहा गया है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हाउ आर यू। क्या है दोस्तों, हाउ आर यू। हाउ आर यू बराबर मी 10 few। आर यू देयर। आर यू देयर को क्या लिखते हैं 10 सी नी। तो अब दिया तो देन, देखिए पहला क्या है, हाउ की कोडिंग क्या होगी, हाउ की कोडिंग क्या होगी। दूसरा है देयर की कोडिंग क्या होगी, देयर की कोडिंग क्या होगी। तीसरी बात कही जाएगी एज की कोडिंग क्या होगी। एज है नहीं है, मतलब आर की कोडिंग क्या होगी। चौथी बात कही जाएगी यू की कोडिंग क्या होगी। हमसे पूछा जाएगा कि यू की कोडिंग क्या होगी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अब हमसे जब ये पूछा गया कि इनकी कोडिंग क्या होगी, तब आप देख सकते हैं क्या, अब हमें बनाना है किस कोडिंग से, कॉमन कोडिंग से, है ना। तो हम बात करते हैं इस पे कौन सी कोडिंग की, कॉमन कोडिंग की। ऐसे हम कॉमन कोडिंग से बनाते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं कॉमन कोडिंग कैसे। कॉमन कोडिंग, अब कॉमन कोडिंग क्या है, देखिए दोस्तों, जैसे आर, ठीक है ना। आर क्या है, कॉमन है। तो यहां कॉमन क्या हो जाएगा, देखिए आप कॉमन मिल रहा है क्या, नी कॉमन है, 10 कॉमन है। तो मतलब और भी कॉमन होगा कोई, और कोई कॉमन है यू, ठीक है ना। तो अब आप देखिए क्या, आर का मतलब क्या होगा, आर का मतलब क्या हो सकता है, नी भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। हम कंफर्म नहीं कह सकते कि आर का मतलब कंफर्म क्या है ना। इसी तरह आप देखिए यू का मतलब क्या हो सकता है, नी भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है, ठीक। अब जैसे पूछा जाए कि हाउ की कोडिंग क्या है, तो यह क्या बच गया, फ्यू। तो हाउ की कोडिंग क्या हो जाएगी, फ्यू। इतनी बात क्लियर है ना। अब देखते हैं क्या, देयर की कोडिंग क्या है। जब दो चीज कॉमन होंगी तो देयर की कोडिंग क्या बचा, केवल सी। तो देयर की कोडिंग क्या हो जाएगी, सी। अब आपसे कहा गया कि आर की कोडिंग क्या है, तो आर की कोडिंग आपको पता ही है कि नी, या तो नी हो सकती है या 10 हो सकती है। इसी तरह यू की कोडिंग क्या है, यू की कोडिंग या तो नी हो सकती है या 10 हो सकती है, दोनों में से एक कोई होगा, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते कि कौन सा एक होगा, है ना। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे देखिए क्या है, अब बात करते हैं हाउ की। अगर देखिए अब कॉमन ना हो तो बात करेंगे हाउ की। तो हाउ का इन तीनों में से कुछ भी एक हो सकता है। बात करेंगे आर की, इन तीनों में से कुछ भी एक हो सकता है। बात करेंगे यू की, तो इन तीनों में से कुछ भी एक हो सकता है। अब लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते कि कौन सा कंफर्म है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन यहीं पर, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया,
अगले क्वेश्चन में कहा गया ही इज गॉन, क्या ही इज गॉन, ही इज गॉन बराबर क्या है 2, 5 और 6। इज दे आर, इस दे आर बराबर क्या हो सकता है 6, 7, 8। तो हमसे पूछा जाए इज की कोडिंग क्या होगी, तो हमसे क्या कहा गया क्वेश्चन में कि इच की कोडिंग क्या होगी। अब आप देख सकते हैं कि इच की कोडिंग क्या होगी। अब आप देखिए कि कॉमन क्या है, क्या है दोस्तों इज कॉमन कोडिंग से क्या मिला हमें इज मिला ना, और तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा, तो इसमें कॉमन क्या है 6, तो इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी दोस्तों 6। बात क्लियर हुई कि नहीं, है ना, तो इसकी कोडिंग 6 हो जाएगी। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिए, सी इज गुड, सी इज गुड बराबर क्या है 1, 2, 3। अब क्या कहा गया इज ही बेड, इज ही बेड बराबर क्या दिया गया दोस्तों 3, 7, 9। अब आर वी गुड, आर वी गुड की कोडिंग क्या है 2, 4, 6। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि सी की कोडिंग क्या होगी, सी की कोडिंग क्या होगी। दूसरा पूछा गया है कि बी और बेड की कोडिंग क्या होगी। इसी तरह इसका हमें ऑप्शन भी दिया गया है, क्या ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, इसका ऑप्शन है क्या, ई में दिया गया 46, बी में दिया गया 96, सी में दिया गया 79 सॉरी है ना, और डी में दिया गया कितना 33। अब बात करते हैं हम तीसरे की। तीसरे में क्या कहा गया है बी की कोडिंग याद करें। इसी तरह ऑप्शन भी दिया गया है 2, ऑप्शन कैसे देखिए ए कितना है 2, बी है कितना 4, सी कितना है 6, डी कितना है 4 अथवा 6 दोनों ही। ठीक है, ठीक, इतने ऑप्शन हमें दिए गए। अब हम कैसे इनकी कोडिंग करेंगे देखिए। अब हम देख लेते हैं, इन दो को हम पहले कंपेयर करते हैं। इन दो को हमने कंपेयर किया तो इसमें कॉमन क्या मिला हमें इज, क्या मिला दोस्तों इज। अब इन दो को हम कंपेयर करेंगे तो इसमें से कॉमन क्या मिल जाएगा दोस्तों हमें, देखिए मिल रहा क्या मिला कॉमन 3, क्या मिला दोस्तों कॉमन 3। तो इच की कोडिंग तो देखिए 3 हो गई, क्लियर हुआ ना। इच की कोडिंग क्या होगी दोस्तों 3, तो हमारे पास इच की जो कोडिंग आ गई वो कितनी आ गई 3। अब चलिए अब बात करते हैं, देखिए कि सी की कोडिंग क्या है, गुड की कोडिंग क्या है। ठीक है, तो हमें देखना है सी की कोडिंग। अब हम क्या करेंगे, पहले से इन दो को कंपेयर किया, अब हम करेंगे किसको फर्स्ट और थर्ड को। पहले से दूसरा पहली बार, और दूसरी बार में पहले से तीसरा, फिर हम करेंगे दूसरे से तीसरी। तो हम ऐसा कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब इसमें कंपैरिजन करने पर क्या है देखिए गुड और गुड, मतलब इसमें क्या है कॉमन 2, तो मतलब गुड की कोडिंग क्या होगी दोस्तों 2। इतनी बात क्लियर। तो देखिए गुड की कोडिंग क्या हो जाएगी 2। ठीक है, अब क्या रह गया अपना, अब रह गया अपना बेड और अपना रह गया ही। तो आप देख सकते हैं ही की कोडिंग क्या हो जाएगी, या तो 7 होगी या 9 होगी। इसी तरह बेड की कोडिंग क्या होगी, या तो 7 होगी या 9 होगी, है ना। कंफर्म नहीं कह सकते क्या है। अगर पूछा जाए कि कंफर्म कोडिंग क्या है तो हम क्या कह देंगे सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइंड। हम कंफर्म नहीं निकाल सकते कि इन दोनों की कोडिंग क्या होगी। अब देखिए बात करते हैं किसकी, बी की। तो बी की कोडिंग क्या हो जाएगी, या तो 4 हो जाएगी या 6 हो जाएगी। तो बी की कोडिंग या तो 4 होगी या 6 होगी। इसी तरह बेड की कोडिंग क्या होगी, या तो 7 होगी या 9 होगी। ठीक है ना।
तो आप इसमें देख सकते हैं अब ऑप्शन हमें दिए गए हैं। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ऑप्शन से, क्योंकि आंसर तो हम इसका निकाल नहीं सकते, आंसर तो कैन नॉट डिटरमाइंड है, लेकिन ऑप्शन दिए गए हैं तो हम इसको ऑप्शन से क्लियर करेंगे। अब ऑप्शन से कैसे, देखिए अब बात करते हैं बी की, या तो 4 आना चाहिए या 6 आना चाहिए, 4 या 6 है मतलब 4 है कहीं पे, ठीक है। बात करते हैं बेड की, या तो 7 या 9, तो 7 या 9 नहीं है तो मतलब जी नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, बी की या बेड की, या तो 4 आना चाहिए या 6, तो इसमें से 6 आ गया, ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं बेड की, या तो 7 आना चाहिए 9, 7 या 9 में से क्या आ गया, 9 भी आ गया, तो मतलब ये ऑप्शन, ठीक है। बाकी ये सारे ऑप्शन नहीं है। अब जैसे आप देखते हैं 79 है क्या, इसमें से 79 इसमें, 7 इसमें भी है, 9 इसमें, लेकिन इसमें से कुछ नहीं है तो 79 भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या है 96। इसी तरह हम बात करते हैं किसकी दोस्तों, बी की। अगर हम बात करेंगे बी की, तो बी के ऑप्शन दिए गए हमें 2 या 4, 6 या 4, 6, तो 2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 4, 6 भी नहीं होगा, कितना होगा 4 अथवा 6। या पूछ लिया जाए कि बी की कन्फर्म कोडिंग क्या होगी, तो हम क्या कह देंगे, कैन नॉट डिटरमाइंड। हम इसको नहीं ज्ञात कर सकते कि कन्फर्म कोडिंग क्या होगी, तो क्या होगा इसका, या तो 4 होगी या 6 होगी। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। तो देखिए, तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया है ना। अब क्या और क्वेश्चन रहेगा, चलिए बस एक क्वेश्चन और रह गया हमारा इसी पैटर्न का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हम इसको कर लेते हैं। बस इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया दोस्तों, ठीक है ना। और आपको समझ में तो आया है कि नहीं, देखिए आपको क्लियर समझ में आना चाहिए दोस्तों। देखिए अब क्या है इसमें, आखिरी क्वेश्चन है, क्या है इसमें, इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी। मिक्स इज नॉट मनी, ठीक है। इसको क्या लिखा जा सकता है कि LE हो और गो, ठीक। इसी तरह डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, इसको क्या लिखा जा सकता है, MA TA और QA और KA, ठीक है। इसी तरह मेक्स ओनली पार्ट, तो क्या होगा, इसकी कोडिंग क्या होगी, ZILANEKI। इसी तरह डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स, इसकी कोडिंग क्या होगी दोस्तों, ZIMOKATA, ठीक है। ये तो हो गई हमारी कोडिंग की बात। अब हमसे अगर क्वेश्चन में कहा गया क्या, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, मेक्स की कोडिंग क्या होगी, एक बात। इसी तरह मनी की कोडिंग क्या होगी, ये भी पूछ लिया जाए, या पूछ लिया जाए हमसे क्या, तीसरा क्या है, सप्लाई की कोडिंग क्या होगी, क्या दोस्तों, सप्लाई।
ठीक है ना। अब हम इसमें से देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे पहले से दूसरा। जैसे ही हम पहले से दूसरा कंपेयर करेंगे क्या होगा, इसमें कॉमन क्या है, इकोनॉमिक्स। और कोई कॉमन है नहीं है। अब इकोनॉमिक्स कॉमन है तो इसमें क्या कॉमन है, की। तो मतलब इकोनॉमिक्स की कोडिंग क्या होगी दोस्तों, के। इतनी बात तो कंफर्म हुई। अब बात करते हैं हम क्या, पहले से तीसरे की। अब पहले से करते हैं हम तीसरे को कंपेयर। जैसे ही हम पहले से तीसरे को कंपेयर करते हैं क्या मिलता है हमें कॉमन, मनी। ठीक है, और कुछ कॉमन मिला क्या, और कुछ तो कॉमन मिल नहीं रहा। तो देखिए पहले से तीसरा तो मनी की कोडिंग क्या हो जाएगी, ZILE, मतलब LE कॉमन मिल गया। क्या मिल गया दोस्तों, कॉमन LE। तो मनी की कोडिंग क्या हो गई, LE। तो मनी की कोडिंग क्या हो जाएगी, LE। अब बात करते हैं पहले से चौथे की। अब बात करते हैं पहले से चौथे को कंपेयर करके। तो देखिए इसमें क्या कॉमन मिल रहा है हमें, देखिए हमें इसमें कॉमन मिल रहा है क्या, इकोनॉमिक्स तो हमने पहले ही ले लिया। तो इसमें और कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे दूसरे से तीसरे को कंपेयर। दूसरे को जैसे ही हमने तीसरे से कंपेयर किया, हमें इसमें कुछ कॉमन मिला क्या, देखिए यार कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो हटाएं। अब करते हैं इसको हम तीसरे से कंपेयर, दूसरे से चौथे को कंपेयर, है ना। तो अब इसमें कॉमन क्या मिल गया हमें, डिमांड मिल गया ना। सप्लाई भी कॉमन मिल गया, इकोनॉमिक्स भी कॉमन मिल गया। तो क्या बचा, केवल मिक्स बचा ना। अब मिक्स की कोडिंग निकल आएगी कैसे, देखिए पहले दूसरे और चौथे से क्या निकला, डिमांड। दूसरा और चौथा क्या निकलेगा, पहले तो एम ए एक कॉमन। दूसरे कॉमन की बात करें TA, तो TA दूसरा कॉमन। और कोई कॉमन, हाँ KE। क्या है कॉमन, KE। तो इसमें क्या बचा, केवल Z। तो दोस्तों मिक्स की कोडिंग क्या हो जाएगी, ZI। मिक्स की कोडिंग क्या होगी, ZI। तो हम क्या लिख देंगे, मिक्स की कोडिंग ZI। बस सवाल क्लियर। अब बची है कितनी, सप्लाई की। तो देखिए इकोनॉमिक्स की कोडिंग क्या थी, यहां से हमने कॉमन कर लिया था, क्या थी, KA। तो KA तो खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी कोडिंग की, डिमांड की कोडिंग की। अब डिमांड की कोडिंग के लिए हमें क्या मिल रहा है, देखिए आप, डिमांड की कोडिंग के लिए हमें कौन सा कॉमन मिल रहा है, इसमें हम KA को हटा दें, KA को या तो MA या TA, इसमें भी MA या TA। तो मतलब क्या हो सकता है, या तो MA होगी या TA होगी। तो जो सप्लाई की कोडिंग होगी दोस्तों, या तो वो MA होगी या TA होगी, लेकिन इसमें कंफर्म नहीं कर सकते कि क्या होगी। ठीक है, तो चलिए बस आज की क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं कल। चलिए, थैंक यू।